हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ है उसका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मॉडल आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में क्या कथन पे विचार करें। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, गलत था। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में महंगी होती है, सही है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, गलत है। और डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए, इसमें जो सही आंसर था वो क्या था? सी। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होके बल्कि क्या है, ये ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये MS एक्सेल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब है यहाँ गूगल पे अपना खाता बनाने के चरण। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा खाता बनाने के चरण का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें आप किस तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या करेंगे, गूगल में आप साइन अप पेज में जाएंगे, फिर आप अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, फिर वहाँ से आप फ़ोन नंबर की पुष्टि भी करेंगे वहाँ पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करेंगे और एक मजबूत पासवर्ड सेट करेंगे। इसके बाद है अल्टा विस्टा का उपयोग करने के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही है इंटरनेट पर खोज करना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्टेप सही है? ठीक, तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। देखिए अभी जो पेपर आया इसमें इस तरीके के ऑप्शन के पेपर बहुत सारे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका सही आंसर था 5वें नंबर का, वो आपका होगा ए नंबर, BADCE। ठीक, उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर में मिल मर्ज ऑप्शन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? ठीक, तो इसका जो सही क्रम होगा 6वें नंबर का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए इसका भी मॉडल आंसर जो पाएगा तो इसमें और क्लियर होगा, क्योंकि व्यापम कई बार अलग कर देता है कि ये ऐसा नहीं वैसा, पर इसका आंसर यही होगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? सोलारिस नहीं है। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? तो खाली सेल के लिए क्या होता है? काउंट ब्लैंक यूज़ होता है। निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज का आकार सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो ये कौन है? अल्फ़ाबेट इंक है। उसके बाद है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अल्टाविस्ट एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, और दूसरा अल्टाविस्ट एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोजने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आपका गलत है, आर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। यूट्यूब का उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? A, B और C, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कि वीडियो स्ट्रीमिंग, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना और लाइव प्रसारण देखना। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति क्या होगी? तो इसका जो मुद्रण गति होगा वो होना चाहिए पेज प्रति मिनट। वैसे इसका देखिए व्यापम आंसर क्या लेता है। अगर आपको कोई लग रहा है कि गलत आंसर है तो उस पर ज़रूर आप लोग डाउट के लिए करके भेजिएगा, और अगर लगता है कि गलत है और इसकी जगह में यह सही होगा तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो प्रस्तुतियों को बनाने में। अब यहाँ दिया गया है दी गई मेमोरी को उनके एक्सेस समय में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि किसमें सबसे कम एक्सेस समय लगेगा? तो सबसे कम किसमें लगता है? रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद मैग्नेटिक टेप, उसके बाद में आपका आएगा हार्ड डिस्क। तो ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? BCADE। तो यहाँ है BCADE, ऑप्शन नंबर ए। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में आपके होते हैं 4 बिट। निम्नलिखित में DVD और CD का समान उपयोग क्या है? तो क्या है? ऑडियो वीडियो का संग्रहण करने में। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो लाइकोस सर्च इंजन का उदाहरण है, बिंग भी है और मम्मा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित मेमोरी माप की इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होता है? बिट, उसके बाद निबल, उसके बाद होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब इसमें बोला था इनपुट डिवाइस का क्या है? कौन सा समूह इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3rd और 4th जो है इनपुट डिवाइस वाले हैं। तो ये किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में। अगला है कि इसको देखिए मिलान करना था।
तो ऑडियो क्या होता है, ध्वनि प्रभाव होता है। वीडियो क्या होता है, दृश्य कहानी। मूल पाठ मतलब टेक्स्ट क्या होता है, प्रलेखन होता है। ठीक, और उसके बाद होता है CD DVD डेटा का संग्रहण, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ घटाव का संचालन करता है, तो कौन होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसके बाद का अगला क्वेश्चन कौन सा सही है, तो इसमें देखिए सही क्या, इसमें कौन कौन सा, पहला टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें ईमेलिंग सिस्टम अनुमत होते हैं। दूसरा क्या, एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता, ये गलत है, दोनों के दोनों को डाला जा सकता है। ईमेल BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा सही होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अब है यहाँ पास 25वां नंबर क्वेश्चन था, इनपुट डिवाइस, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये A सेट का आंसर किया, तो आप अपने सेट में अलग अलग जगह पे होगा तो उसको मिला लीजिएगा। इनपुट डिवाइस मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, गलत है। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पास 2 कथन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संचार और संचालन में सक्षम बनाते हैं, ये सही है। उबंटू ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये गलत है। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही, आर गलत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऑडियो CD, DVD रोम और CD RW, ये तीनों होना चाहिए। पर इसका क्या लेता है आंसर, ये अभी हम लोग देखेंगे जब व्यापम डालेगा अपना आंसर की। उसके बाद अगला क्या था कि यहाँ देखिए सही जोड़ी मिलाई है, तो ये कैसे होगा, 2 का पावर 11 है, ये देखिए इसको मिला दे रहा हूँ, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि यहाँ पर फिर था गवर्नमेंट के मिलाने के लिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो सचेत का जैसे सचेत, उमंग, माई गवर्नमेंट और डिजीलॉकर, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए वाला है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो एक कार्य करता है वो प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रोजन। तो ये था आपके किसके, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन के आंसर। तो आपके कंप्यूटर में कितने आ रहे हैं उसको ज़रूर बताइएगा। अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट की ओर, हिंदी की ओर। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है, तो इसमें जो सही है देखिए यौगिक शब्द खिचड़ी है, ये गलत है। स्वर संधि विद्यालय, ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, ए गलत बी सही। यहाँ देखिए दोनों सही दे दिया है, एक सही 2 गलत दिया है, गलत गलत, तो इसी से पता चल जाएगा। दूसरा है 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, इसका सही आंसर क्या होगा, सुस्ती से कार्य करना। अगला क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा क्या होता है, राम कृष्ण दिल्ली अपना नाम, तू मैं, ये सब क्या हो जाता है, सर्वनाम। विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता करना, और क्रिया क्या होता है, वह पढ़ रहा है ये बताना, तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ AS सही है, किंतु R जो है AS का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये होगा आंसर। ठीक, कि नया अर्थ यहाँ बोल रहा है 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं, पर यहाँ अगर नया अर्थ नहीं दे रहा तो यौगिक कैसे होंगे। अगला है सही वाक्य को चुनिए, तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। ठीक, अब है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी, तो इसका क्या होगा, जेनरोसिटी। ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स ट्यूसडे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंस ट्यूसडे। अगला क्या है, मैच द फॉलोइंग, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो इसका क्या होगा, करेक्टेबल। ठीक है, टू वॉक एमलेसी, तो एम्बल, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, तो इलिजिबल, और ब्रीफ टू द पॉइंट, ये होगा कॉन्साइंस, तो इसका ऑप्शन सही आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेयर सैंग फिल इन द ब्लैंक्स सॉन्ग इन ऑनर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगला क्या है, एसोसिएशन क्या दिया है, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर। ठीक है, रीजन क्या, द एक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचर हैज़ बिन पैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या दिया, सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर, तो इसमें क्या है, दोनों ही करेक्ट है, तो ये नंबर आपका सही होगा। अब आते हैं मैथ की ओर। अब मैथ में देखिए जो पहला क्वेश्चन था, एक रेखा का समीकरण दिया है जो बिंदु A 2 3 से गुजरती है, x एक्सिस पर 45 अंश का कोण बनाती है,
यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 को P बिंदु पर काटती है तो AP कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ क्या दिया? अभिकथन A 25% दशमलव को बदलने के लिए 25/100 से विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A सही, R गलत, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद हम लोग जो आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाते हैं, ये दोनों ही सही है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो इसका परिमाप होगा 64 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति एक वस्तु को मूल्य को 3/4 में खरीदी करता है, उसके मूल्य पर 20% अधिक में बेचता है, तो व्यक्ति का लाभ कितना होगा? तो ये होगा आपका 60%। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगी? 18 होगी। अब यहाँ देखिए जोड़ी मिलाओ दिया था, ठीक है, तो अब यहाँ जोड़ी मिलाते हैं 250 मिलीलीटर को 2 लीटर में, तो इसका जो सही अनुपात होगा ये होगा 4/32, ठीक। और उसके बाद ये देखिए 2, 3, 4, 6, 6, 9, इसका अगर मिलाते तो आप कितना आता? 12, 18, यानी पहले का 3, A का 3, तो A का 3 आपके 2 जगह पे है और B का 2 केवल, C का 2 केवल एक ही जगह पे है, तो ऑप्शन नंबर C आपका ऐसे सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा ठोस है? घन बेलन, खोखला बेलन, गोलीय छल्ला बेलन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? घन और बेलन, मतलब A और B। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? तो कितनी वृद्धि होगी? 300% की वृद्धि होगी। यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण होगा, तो कोण कौन सा होगा? 70 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे इतना तक में ये भी जरूर कमेंट करिएगा। अगला ऐसा सेशन है कि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं में एक अभिनिष्ट बिंदु होता है, सही है। चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं में 2 अभिनिष्ट बिंदु होते हैं, गलत है। तो मतलब AS सही है और R गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C नंबर। एक व्यक्ति 1500 रुपये में साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए, 2000 रुपये पर 2% अधिक निवेश दर पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल 750 रुपये प्राप्त किए, 1500 रुपये किस दर पर निवेश किए? तो क्या होगा आपका? 6%, ठीक। एक व्यापारी ने घड़ी 540 रुपये में खरीदी, उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात 19% का लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो कितना होगा? 756 रुपये। एक रेलगाड़ी लंबाई 180 मीटर है, एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल की जिसकी लंबाई 240 मीटर को पार करने में लगा समय तो होगा आपका 14 सेकंड होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है, ये गलत है। और घन का क्षेत्रफल AQ होता है यदि उसकी एक भुजा A हो, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6A स्क्वायर होता है, मतलब ये भी गलत है। और यहाँ दोनों गलत का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अलग क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट। अब निम्न ज्यामिति को देखिए कि कितने उसके फलक हैं। तो बेलन देखिए, घन के आपको पता होंगे 6 फलक होते हैं, बेलन के कितने होते हैं? 3 होते हैं, शंकु के 2, गोला का कितना होता है? 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर C। अगले में आते हैं, यदि उत्तरोत्तर 25%, 10%, 8% है तो तुल्य एकल छूट क्या होगा? तो 37.9% होगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, उनका औसत 88 है, तब पहली संख्या और तृतीय संख्या का अंतर कितना होगा? तो अंतर होगा कितने का? 96 का। फिर यहाँ जोड़ी मिलाने का था, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल, यानी पहले का 3 देखिए 2 जगह है और दूसरे का C का क्या है? 2, केवल एक ही जगह, तो ऑप्शन नंबर D आपका ऐसे सही हो जाता है। एक चुनाव में एक प्रत्याशी ने 65% प्राप्त किए, ठीक है, उसमें 3645 मतों से जीता, तब वह कुल कितना मतदान हुआ? वहाँ 2 प्रत्याशी होते हैं, तो यह होगा 12150। अगला आते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, इन भुजाओं के सिरों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो होगा 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने से 30 डिग्री कम है, छोटा कोण होगा तो कितना होगा? 70 डिग्री। अब यहाँ पास था, फिर जहाँ मिलाने के लिए था, तो देखिए AX + BY + C समांतर रेखाओं के समीकरण है, तो ये वाला कौन सा होगा? 1 का 2, तो 2 कहाँ पास है? देखिए 2 जगह पे है, ठीक है, सॉरी, ठीक।
और उसके बाद देखते हैं ax + by + c लंबवत रेखा के समीकरण है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ केवल एक ही जगह पे आ रहा है, तो बी नंबर आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा। 5 संख्याओं को 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सी होगी? 10,022। एक त्रियक रेखा 2 रेखाओं को काटती है, दोनों रेखाएं समानांतर हो गई यदि उनके आंतरिक कोण वैकल्पिक कोण का समान होगा और बाह्य वैकल्पिक कोण भी समान होगा, मतलब ए और सी दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके आपके 65 क्वेश्चन हम लोग देखें, जिसमें किसके किसके थे? कंप्यूटर, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो आपके इस 65 क्वेश्चन में कितने अंक बन रहे हैं, आपको इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट है या ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत आंसर बताया तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।